अब नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को। बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा नैब गैर आईनी इदारा है, इसे ताला लगा दें, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हुकूमत के मेगा करप्शन केसेस पर काम नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ की सेहतयाबी के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। पंजाब की टीम नाअहल और नाकाम करार। सबसे बड़े सूबे में जेर तरबियत वजीर आला नहीं रखा जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने जारी मंसूबों की रफ्तार पर ब्रीफ किया। कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात से आगाह किया। ईद उल अज़हा पर SOPs से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। आवाम को लूटने से कोई रोके ना पूछे, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब। कहा बिलावल की नैब बंद करो की पुकार का यही मतलब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बिलावल और शहबाज शरीफ एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। वफाकी वज़ीर असद उमर और DG ऑपरेशन मेजर जनरल आसिफ महमूद की ब्रीफिंग। सदर ने वबा के खात्मे के लिए इक़दामात को सराहा। ईद उल अज़हा पर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। आरिफ अलवी बोले मुहर्रमुल हराम के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का बांग्लादेशी हममनसब को फ़ोन। कोरोना से अमवात पर अफसोस का इजहार। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए सार्क की अहमियत पर जोर। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने हसीना शेख को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। बुज़दार हुकूमत का जुनूबी पंजाब के लिए एक और बड़ा फैसला। चौबारा में सबसे बड़ा स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया जाएगा। 50,000 एकड़ रकबे पर लेबर कॉलोनी भी कायम की जाएगी। महकमा सनअत व तिजारत ने मंसूबा तैयार कर लिया। NFC की तश्कील पर वफाकी हुकूमत का U-टर्न। मुशीर खजाना हफीज शेख को NFC से निकाल दिया। नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। अब दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। अदालत के रिमार्क्स, दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद में पुलिस वर्दी में लोग दंदनाते फिर रहे हैं। सूरत हाल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त निपटा दी। FIR में दहशतगर्दी की दफात क्यों नहीं, पुलिस हुकाम की सरजनिश। कहा जिसने ये किया वो दीगर लोगों को डराना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का मतीउल्लाह जान के अगवा का नोटिस IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया। अब तक मतीउल्लाह का बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, इदारे क्या कर रहे हैं, चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। वफाक से रिपोर्ट तलब कर ली। सीनियर सहाफ़ी ने तौहीन अदालत केस में जवाब देने के लिए मोहलत तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में YouTube बंद करने का इशारा दे दिया। FIA और PTA ने देखा YouTube पर क्या हो रहा है। अदालत का सवाल। कहा अमरीका यूरोप के खिलाफ मवाद डालकर दिखाएं। आज़ादी इजहार राय से मसला नहीं, मगर यहाँ हर कोई चाचा मामा बनकर बैठ जाता है। हमारे ख़ानदानों की भी नहीं बख्शा जाता। वज़ारत ख़ारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। कलभूषण केस में वफाकी हुकूमत ने खुद दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया। कलभूषण ने फैसले के खिलाफ अपील से इनकार किया। भारत ने इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाया। अब अदालत वकील मुकर्रर करके जो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में नज़रसानी दरख्वास्त दायर करे। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर और सरकारी महकमों के लिए नए सिस्टम की मंजूरी दे दी गई। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 33 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। पाक फौज के लिए 1.5 लाख मेट्रिक टन गंदम फराहमी की मंजूरी। पाकिस्तान में सोने की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 1500 रुपए महंगा 1,15,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 1286 रुपए महंगा 98,594 का हो गया।
वफाकी वज़ारत तालीम ने मैट्रिक के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। सप्ली शुदा तलबा का दोबारा इम्तिहान लिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे पहले वज़ारत तालीम ने तमाम बच्चों को प्रमोट करने का ऐलान किया था। सिंध में तलबा के लिए बड़ी खबर आ गई। इम्तिहान के बगैर सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। इक़दाम कोरोना सूरत हाल के बायस किया गया। कोयटा में मैट्रिक और इंटर के तलबा की प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और मुल्क भर में बकरीद की तैयारियां, मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी की जा रही है। लाहौर में राजू का राज, बैल कीमत और जिसामत में सब पर भारी है। मालिक की कीमत 9 लाख रुपए मुकर्रर की है। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कोविड-19 कोरोना वायरस पूरी दुनिया पिछले 5 महीने से हम देख रहे हैं इसकी लपेट में। अब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो लॉकडाउन को खोला जा रहा है, लेकिन स्कूल्स जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त बंद हैं। ज़ाहिर है कि बहुत हाई रिस्क पे होगा इस वक्त ऐसा कोई भी स्टेप लेना। लेकिन हम जब ये सारी चीज़ें देखते हैं, हम देखते हैं कि जनाब एकेडमिक लॉस है पिछले 3-4 महीने में काफ़ी बच्चों का हुआ। उसके बाद ज़ाहिर है कि वो बच्चे घर में हैं, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत चल रही है। इन सारी चीज़ों में जब हम बात करते हैं कि हम कितने डिस्टर्ब हैं एज ए पेरेंट, अगर मैं बात करूं या अब हम बड़े अपनी बात करते हैं, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि वो जो बच्चे वो इस वक्त क्या नफ्सियात उनकी होगी, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कि पिछले 3-4 महीने से वो घरों में कैद हैं। ज़ाहिर कि जो एक्टिविटीज़ उनकी हुआ करती हैं, खेलने कूदने की या आउटिंग, स्पेशली जब समर वेकेशंस होती हैं, बहुत से बच्चे घूमने भी जाते हैं बाहर, वो नहीं जा पा रहे। इसी तरीके से जो पब्लिक पार्क्स हैं, जो और उनकी खेल की और सैर व तफरी की जगह हैं, वो बंद हैं। तो उन बच्चों पे इस वक्त किस तरह से वो इस पूरे माहौल को ले रहे हैं। यकीनी तौर से जब सबसे पहले पता चला होगा कि अब एनुअल एग्जाम्स नहीं होने, तो वो एक प्रेशर उनके ऊपर से रिलीज हुआ होगा। तो आज हमारी टीम ने यह सोचा कि हम बच्चों के साथ एक प्रोग्राम करें, एक ऑनलाइन एजुकेशन की तर्ज पे आज हम प्रोग्राम जरा कर रहे हैं ऑनलाइन, और इसमें बहुत सारे बच्चे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जो इस वक्त जूम पे हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, जरा उनकी अटेंडेंस ले लेते हैं बच्चों के स्टाइल में। सबसे पहले जनाब मुहद्दिसा अली, मुहद्दिसा अली आप हमारे साथ मौजूद हैं? यस, प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मुज्तबा इरफान, सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। मूसा रजा, प्रेजेंट सर। रुबाब फातिमा, we are waiting for her connectivity. रुश्द अब्बास, रुश्द अब्बास भी इस वक्त नहीं है। मोहम्मद हमजा ऑस्ट्रेलिया से, या प्रेजेंट। ओके, काफी अर्सा लगा। कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमजा इमरान। अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हमजा इमरान, छोटा सा तारुफ, हमजा इमरान जो है वो मेरे इमरान सुल्तान के साहबजादे, और बहुत सबसे पहले तो हमजा ये बताइए आपके जब पता चला कि अब एनुअल एग्जाम्स जब होने वाले थे और फिर ये पता चला कि अब स्कूल्स बंद हो गए, कोरोना आ गया, तो पहले खुशी हुई थी कि नहीं हुई थी? पहले खुशी हुई थी। कितनी खुशी हुई थी और क्यों हुई थी? बहुत खुशी हुई थी। एग्जाम नहीं होंगे, मजा आएगा, समर वेकेशंस में छुट्टी भी मिलेगी, मगर एकदम से कोरोना आ गया। हम अभी तक कैद है, कहीं घूमने ही नहीं गए। कैद है, अभी तक कहीं घूमने ही नहीं गए, एकदम से पता था। हाँ, मुझे बताइए मुहद्दिसा, ये बताइए कि सबसे पहले जब पता चला एनुअल एग्जाम्स आपके करीब थे और वंस यू नो अचानक पता चला कि स्कूल्स वगैरह बंद हो गए, तो कैसा लगा था उस वक्त? सर मेरे एग्जाम्स नहीं थे, लेकिन मेरे वेकेशंस आने वाली थी। अच्छा, वेकेशंस आपकी आ रही थी, तो वेकेशंस तो खराब हो गई होंगी ना, फिर कहीं जा नहीं सके? मुहद्दिसा की मदर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मिसेस अली जी। फरमाइएगा, बच्चों का इनिशियल रिएक्शन क्या था जब स्कूल्स वगैरह बंद हुए?
इनिशियल रिएक्शन मुहद्दिसा का तो कुछ खास नहीं था, अपसेट थी, बट थोड़ा सा टाइम हुआ कि सारे आउटिंग वगैरह कुछ डिस्टर्बेंस हो गई, आउटिंग पे जाना बंद हो गया, थोड़े से बच्चों के मेंटली स्टेट के लिए थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, बट टाइम टू टाइम ये यूज हो गए, ऑलमोस्ट 5 मंथ हो चुके हैं जी, 5 मंथ यूज टू होते जा रहे हैं। लेकिन ये कोई अच्छी चीज नहीं, अब यूज टू तो हो गए, लेकिन अब बड़ा मसला होगा जब ये बच्चे स्कूल जाएंगे। मैं कल चेक कर रहा था, इन 5 महीनों में बच्चों के यूनिफॉर्म भी छोटे हो गए। हमजा का मैंने यूनिफॉर्म 1-2 दिन पहले चेक किया, उसका यूनिफॉर्म भी छोटा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, अच्छा मूसा रजा, आप बताइए कि स्कूल मिस कर रहे हैं, स्कूल जाना, स्कूल इतने अरसे से बंद है, मजा आ रहा है क्या घर पे? जी मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? मतलब स्कूल बंद है, अम्मा अब्बा जो है वो फीस पे कर रहे हैं, आप लोग घर में मजे कर रहे हैं, बोल रहे हैं मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है यार? ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, क्लासेस चल रही हैं? जी यस। अच्छा, उसमें ऑस्ट्रेलिया से जरा मोहम्मद हमजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हमजा, आप बताइएगा, आप क्या सिलसिला है? स्कूल्स वगैरह बंद है, खुले, क्या है? बात पहले दिन जी एक मोहम्मद हमजा बताइए। चले आगे, मेरे ख्याल से कुछ कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम है। मुज्तबा इरफान, आप बताइएगा कि अब जब आप इतने अरसे से घरों में बैठे हैं, स्कूल जाने का दिल चाह रहा है? बहुत चाह रहा है। क्या? बाबा के साथ कुछ खेलता हूँ, लेकिन मुझे मेरी मिस और फ्रेंड्स बहुत याद आ रहे हैं। मुझे एक्सरसाइज बहुत पसंद है। लेकिन क्या पसंद है ज्यादा? एक्सरसाइज। अच्छा जी, तो आपकी वालिदा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मिसेज इरफान, ये बताइए, बच्चे घर में तंग कर रहे हैं क्या? मुझे तो पता है कि किस तरीके से बच्चे जो है वो एक मैदान जंग बनाया हुआ होता है उन्होंने। आप बताइए क्या एक्सपीरियंस है आपका? जी बिल्कुल, बहुत बच्चों से पेरेंट्स जो हैं वो इस वक्त जो है, क्योंकि बच्चों को एंगेज रखने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान करना, फिर उनको मुसलसल उनके साथ लगे रहना, ये बहुत टफ हो गया है। क्योंकि हम लोग तो एक प्रेशर से गुजर ही रहे हैं, पर हमारे साथ साथ बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। स्कूल बंद हो गया है, अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, ज़ाहिर है जो उनका एक रूटीन था वो डिस्टर्ब हुआ है। तो उनको एंगेज रखना, उनको मेंटली रिलैक्स रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए। ठीक है हमजा, आपको स्कूल याद आ रहे? बहुत। क्या चीज सबसे ज्यादा याद आती है? इसलिए जब मैं स्कूल जाता था, मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज भी करनी होती थी जो मुझे बहुत पसंद थी। हम गेम्स भी खेलते थे, मेरे और मेरे फ्रेंड बहुत फन भी ही करते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता था। हमारा गेम पीरियड भी होता था, हम गेम्स भी बहुत सारे खेलते थे, हम पढ़ते भी थे, हमारी मेमोरी भी तेज़ हो जाती थी। अच्छा, तो अभी ऑनलाइन एजुकेशन आपकी चल रही है कि नहीं चल रही है? चली है। तो उसमें मजा आता है? ये स्कूल वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा था? इतना मजा नहीं आता जितना स्कूल में मजा आता है पढ़ने में। इतना मजा नहीं आता। अच्छा, रुश्द अब्बास, आपकी तरफ आऊंगा। आपकी ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन? रुश्द अब्बास, ये एक ऐसा मसला है। अब ये देखें, ये सारी चीजें हम वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन में ये मसाइल बहुत बड़े होते हैं। मुहद्दिसा आपकी तरफ आऊंगा, बताइएगा क्या प्रॉब्लम आपको हो रहा है? ऑनलाइन एजुकेशन आपको मजा आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा है, या आप चाह रही हैं कि जल्दी से बस स्कूल खुल जाए? हाँ, और मेरे ऑनलाइन क्लासेस में भी मजा आ रहा है, लेकिन ज्यादा मजा मुझे स्कूल में आता था। स्कूल में सबसे ज्यादा किसको मिस कर रहे हो आप? अपनी टीचर को। ओके, और ये कोरोना के बारे में तो हमें कुछ बताओ। कोरोना क्या है, क्या चीज है ये? कोरोना एक वायरस है जो हम सबको बीमार करता है। हमें कैसे बचना चाहिए इस वायरस से? अपने हाथों में और मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए। आप मास्क पहनते?
जी कहाँ है? यहाँ पर रखा था। कहाँ गया? यहाँ पे रखा था तो नीचे गिर गया कहीं? अच्छा अच्छा, जाते हुए ले जाना, जाते हुए ले जाना आप, ठीक है। अब एक ब्रेक की तरफ हम चल रहे हैं। बाय द टाइम हमजा आप ब्रेक में अपना मास्क ढूंढ लीजिएगा, बताइएगा कि मैं सबको मैं भी मास्क पहनता हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा